back to the channel everyone. 10th standard students, I hope you guys are doing absolutely fine. Today we are going to start with chapter number 2 of political science. बहुत टाइम हो गया है हमें पॉलिटिकल साइंस लिए हुए, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया हमने. पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर जो है वो ओमिट है. तुम्हारे सिलेबस में 2021 का जो एकेडमिक ईयर है उसमें नहीं है, वो एग्जाम में आने वाला नहीं है. You don't need to worry about that particular thing. Today we are going to complete with chapter number 2. It is quite a small chapter. I guess it will take 20 to 25 minutes to complete. So let us get started. Okay? आज हम करने वाले हैं the electoral process. Electoral process मतलब क्या? ये इलेक्शन जो होता है वो कैसे होता है, क्या क्या उसका प्रोसेस है, वो सारी चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. ओके, सो आई होप तुम लोग को बोर्ड दिख रहा है प्रॉपर्ली, क्योंकि मैं वही चेक करने गया था फोन में. इंट्रोडक्शन. Elections have played a major role in the working of India's democracy. Elections and representations are two very important processes in democracy. We know that people's representatives are selected through elections. Elections have to bring a change in the power through peaceful means. Different political parties get an opportunity to rule. Policies of the government and life of the society also changes. We expect the representatives we elect should be efficient, honest and trustworthy, and they should respect the opinion of people. The electoral process should also be free, fair and reliable. To ensure that the Constitution of India has made provisions for an independent election commission to administer the election processes in India. Now, इलेक्शन जो है उसने डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. इलेक्शन शुड बी फेयर, free, without any frauds, without any errors, without any, you can say, malfunctions. Election should be held in India, and it is held in India in a very peaceful way, almost. अभी वो चीज को नहीं देखेंगे. इलेक्शन जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की डेमोक्रेसी में. इंडिया के लोग वोट देकर उनके ही रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और वो जो चुने हुए लोग हैं जो इंडिया के लोगों के सर्वेंट होते हैं. आई एम रिपीटिंग दिस थिंग. द पीपल, द रिप्रेजेंटेटिव हु आर गेटिंग सिलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ द पीपल आर द रिप्रेजेंटेटिव, आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल. लोग खुद उनका देश नहीं चला सकते हैं, इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो उनके बदले जो लोग देश को चलाएंगे वो लोगों को लोग अपॉइंट करते हैं, और वो लोग जो लोग होते हैं वो अपॉइंटेड लोग हैं. वी आर द बॉस ऑफ दोज पीपल. वी हैव केप्ट देम ऑन द जॉब टू रन आवर कंट्री, टू रन द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री. सो दे आर आवर सर्वेंट्स. दोज रिप्रेजेंटेटिव्स शुड बी ऑनेस्ट, एफिशिएंट एंड ट्रस्टवर्दी. ये सारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको हम सिलेक्ट करते हैं बाय द पीसफुल मींस ऑफ इलेक्शंस. ओके, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशंस कंडक्ट ऑल इंपॉर्टेंट इलेक्शंस इन आवर कंट्री. द एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फ्रॉम डिक्लेयरिंग द डेट ऑफ द इलेक्शंस टू द declaration of results is carried out under the direction and control of election commission. The election process is an inseparable component of a comprehensive democratic process. इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करती है, और इलेक्शंस कंडक्ट एकदम फेयर एंड फ्री मींस से होना चाहिए. वो स्टेट लेवल की बॉडी भी हो सकती है, वो नेशनल लेवल की बॉडी भी हो सकती है. लोकसभा इलेक्शंस नेशनल लेवल, नेशनल लेवल का जो इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट करता है, और स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन स्टेट के इलेक्शंस को कंडक्ट करता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट. इलेक्शन कब होने वाला है? इलेक्शन जब हो रहा है, और इलेक्शन की जो डेट आती है रिजल्ट की, वो तीनों चीज एकदम स्टार्ट से लेकर एंड तक का जितना भी प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है. एट स्टेट लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट तालुका लेवल, एट वार्ड लेवल, एट नेशनल लेवल, नॉट इंटरनेशनल लेवल. इंटरनेशनल लेवल में इलेक्शन अभी तक हमने देखा नहीं. In this chapter we will understand the structure, functions and role of election commission. We will also discuss the reforms required to be made in the electoral process. आज ये चैप्टर में हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कुछ फंक्शंस, कुछ रोल प्ले करें, स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, रोल के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन
आई होप तुम लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो तुम लोग को खुद जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोग उसको रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हो दैट व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ। इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन इज सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वही एक एरिया है, वही एक सेक्टर है जहां पर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं इंडिया में। आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has established this autonomous body which consists of one chief election commissioner and 2 other commissioners. आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 324 आर्टिकल जो है उसमें ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्म हुआ है अंडर द ऑटोनोमस बॉडी ऑफ वन चीफ कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर्स। 3 मेन जो लोग हैं उन लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चला रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट इजीली और ऑन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजंस। दिस इज नेसेसरी सो एज टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन मेड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जो खर्चा है उसके लिए एक अलग से ही प्रोविजन बनाया गया है। उसमें जो भी खर्चा आएगा वो सारे खर्चे जो है उसके लिए एक अलग से ही बॉडी बनाई गई है, प्रोविजन बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन का जो चीफ कमिश्नर है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और उसको इजीली कोई भी पोस्ट से निकाला नहीं जा सकता है, उसके पोस्ट से नहीं निकाला जा सकता है ऑन ग्राउंड ऑफ एनी पर्टिकुलर असॉल्ट यू कैन से। उसके ऊपर कोई भी चार्जेस अगर कोई भी लगाने जाता है, आरोप लगाता है, तो उसको इजीली कोई भी नहीं निकाल सकता बिकॉज इलेक्शन कमिश्नर जो है ही इज यू कैन से दैट वेरी ऑनेस्ट पर्सन। एक ऑनेस्ट पर्सन ही होता है वो, उसको ही अपॉइंट किया जाता है एज एन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉइज help election commission to execute process of election. A very important point, a very proud point for all the teachers. इलेक्शन कमीशन का कोई भी सेपरेट स्टाफ नहीं होता है ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम्स। इफ यू सी तुम लोग जब भी वोट देने जाते हो, जब भी वोट देने तुम्हारे पेरेंट्स जाते हैं वो वोट देने हमेशा या तो स्कूल में जाएंगे या तो स्कूल के ग्राउंड पे जाएंगे और कहीं नहीं जाते। 99% they go to vote in the school. सेंट मैरी में हमारे यहाँ होता है, मदर मैरी में होता है, देन वी हैव राजीव गांधी विद्यालय इन नीलेमोरे, ये एरिया जो है नालासोपारा में, ये सारी जगहों पर होता है। सो स्कूल फॉर उनके टीचर्स, उनको ड्यूटी लगती है इलेक्शन कमीशन की, उनको बनाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टाफ फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है? कमिंग टू next paragraph, functions of election commission. I guess my handwriting has changed a bit today, I don't know why. अच्छी हुआ करती थी शायद। Functions of election commission, तो first is preparing the voters list. Every Indian citizen, पहला point है preparing the voters list. हर इंडियन सिटीजन जिसका 18 साल या ऊपर का एज हो चुका है, जो 18 इयर्स एंड अबव एज कंप्लीट कर चुके हैं उसने, वो लोग वोट दे सकते हैं। टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ वोट, सिटीजन्स नेम मस्ट बी इन द वोटर्स लिस्ट। अगर वोट देना है तो वोटर्स लिस्ट में तुम्हारा नाम होना जरूरी है। ठीक है, It is responsibility of the election commission to prepare the list of eligible voters. ये किसकी ड्यूटी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, to prepare the list of voters, update the existing voters list and include the name of new voters. ठीक है, जो भी वोटर्स है उनकी, अगर कोई एग्जिस्टिंग वोटर है तो उनके डिटेल्स को अपडेट करना और जो नए वोटर्स आ रहे हैं उनके नाम को उस वोटर्स लिस्ट में ऐड करना। ये किसकी जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। The election commission has the authority to issue identity cards to the voters. सबका एक वोटर आईडी कार्ड होता है, ठीक है, सो वो अथॉरिटी उनके पास होती है। Decide the timetable and the program of the elections. कब कंडक्ट करना है इलेक्शन, उसका डेट डिसाइड करना है, उसको
उसको पब्लिश करना है। फिर ऑन द टाइम ऑफ द इलेक्शन वो जितने भी काम हो रहे हैं उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट करना है। आफ्टर द इलेक्शंस वोट काउंटिंग के टाइम पे यू सी टू इट दैट देयर हैज नॉट बीन एनी मैल फंक्शंस, और वो एक बार इलेक्शन हो गया तो जो रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है वो डेट डिक्लेयर करनी है, ठीक है। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज एंटायरली रिस्पांसिबिलिटी एंड entirely the responsibility of the election commission. The election commission decides when to conduct the election and in how many stages to hold elections in every state. कितने स्टेज में कब कब कहाँ इलेक्शन कंडक्ट करना है, ठीक है। वोटिंग सेंटर्स क्या होंगे, डेट क्या होगी, कैसे होगा, सब कुछ कौन कौन करेगा, ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। Third is scrutiny of the applications of the candidates. After the election dates are declared, every political party selects the candidates to contest elections. एक बार इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो गई तो इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने के बाद हर पार्टी अपना अपना एक कैंडिडेट खड़ा करती है, ठीक है, कि हमारी पार्टी की तरफ से ये पर्टिकुलर बंदा है या बंदी है या इंसान है जो इलेक्शन के लिए लड़ रहा है। Some candidates contest the elections independently without the support of any political party. Candidates of political parties as well as independent candidates have to fill the applications which includes the information about their own self. The election commission scrutinizes all the applications and allows the eligible candidates to contest the elections. उसके बाद जब वो लोग पॉलिटिकल पार्टी वो लोग इलेक्शन में जब खड़े होने वाले रहते हैं तो उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। हर पर्टिकुलर पर्सन जो इलेक्शन लड़ने के लिए अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बना रहा है उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या रहता है, दैट वो सारे एप्लीकेशंस को लोग स्क्रूटिनाइज करें। स्क्रूटिनाइज यानी कि वो लोग देखें कि उस एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत तो नहीं है, वो जो पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, क्या वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करने वाला पर्सन है। अ पर्सन आई कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन इंडिपेंडेंटली, मुझे फॉर्म भरना है, उन लोग ने सिलेक्ट कर दिया, आई कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू भी तुम लोग कोई सिंबल लेके खड़े हो सकते हो, एक इंडिपेंडेंट पर्सन भी खड़ा हो सकता है, एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू भी पर्सन खड़ा हो सकता है, ओके। गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री। न्यू पार्टीज कंटिन्यू टू बी फॉर्म्ड। स्प्लिट in the parties result in the formation of new parties. All political parties are required to be recognized by the election commission. Election commission also has a right to de-recognize any political party. Election commission also allots election symbols to the political parties. हर पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो है उन लोग का एक सिंबल होता है और वो सिंबल कौन देता है उनको, वो सिंबल देने की जिम्मेदारी खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है, ताकि कोई भी पार्टी किसी दूसरे पार्टी का सिंबल चोरी ना कर सके। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को उनका सिंबल रिप्रेजेंट करती है, ओके। सेकेंड थिंग, वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री। व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम नाउ? मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब बहुत सारी पार्टी सिस्टम, बहुत सारी पार्टीज है, बहुत सारी पार्टीज अपने कंट्री में एग्जिस्ट करती है। व्हाई? बिकॉज इफ देयर इज वन पार्टी, उस पर्टिकुलर पार्टी में अगर कभी झगड़ा हो गया तो कुछ लोग अलग हो जाते हैं और उन लोग अपनी पार्टी चालू करते हैं, उनकी पार्टी बड़ी होती है, फिर उसमें झगड़ा हो गया तो ऐसे करके बहुत सारी पार्टीज फॉर्म होना चालू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, क्लियर। फिफ्थ पॉइंट, टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस। इलेक्शन के टाइम पे अगर कोई झगड़ा हो रहा है या कुछ भी ऐसा होता है तो वो सारी इश्यूज को सॉल्व करने का काम किसका रहता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द इलेक्शन कमीशन हैज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट्स दैट मे अराइज रिगार्डिंग इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू declare any candidate as disqualified or conduct re-elections in a particular constituency is the responsibility of the election commission. अगर समझो कोई फाइट वगैरह हो रही है, क्या डिस्प्यूट्स वगैरह हो गया कुछ इलेक्शन के टाइम पे, और अगर पता चलता है, कुछ प्रूफ मिलता है कि कोई पर्टिकुलर पार्टी के वजह से वो पर्टिकुलर डिस्प्यूट हुआ है, तो उस पार्टी के कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले सकती है। सो in order to make sure that you want to conduct fair and free elections, you need to be very careful कि तुम लोग कोई भी डिस्प्यूट वगैरह चालू ना करो, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
Restructuring of the constitution. Constituency. I'm really sorry, constitution नहीं आना चाहिए था, constituency है. It is very 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 disturbing कि मैंने वो लिख दिया constitution. The total number of members in लोक सभा is 543. कितने हैं? 543. उसको अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. How are these members elected? Every member represents one constituency. ठीक है, कितने constituency है? मतलब 543 constituencies है. It means there are 543 constituencies of लोक सभा. Creating constituencies is the responsibility of the delimitation कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्म करने का भी जिम्मेदारी किसका है? खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की. ठीक है, द delimitation commission does not succumb to any pressure while restructuring the constituencies. delimitation commission जो है, ये पर्टिकुलर कमीशन इट डज नॉट हैव एनी प्रेशर. वो लोग खुद से डिसाइड करते हैं कि कौन से एरिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेगी. उन लोग के ऊपर कोई भी प्रेशर होता नहीं है. ठीक है, व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट नाउ? What is the code of conduct? To ensure free and fair elections in India, the Election Commission has adopted several measures. The Code of Conduct is one of the measures adopted by the Election Commission. In the last few decades, the Election Commission has used its power to control malpractices during elections. The Code of Conduct explains the rules that are to be followed by the government, political parties and the voters before election and during elections. Even the government cannot violate these rules due to the strict observance of the Code of Conduct. In the last few elections, the common voters have become confident. Now, what is Code of Conduct? बहुत से सालों से हमारे कंट्री में इलेक्शन होते आ रहे हैं और हर इलेक्शन में हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा जाता है कि माल प्रैक्टिसेस कुछ ना कुछ हो जाते हैं. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर थिंग, कोड ऑफ कंडक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट डज दिस मीन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दी है और उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ऑब्जर्व करती है, देखती है कि कोई इसको यू कैन से दैट वायलेट तो नहीं कर रहा है, इसको कोई अनफॉलो तो नहीं कर रहा. हर एक इंसान, हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक इंसान जो रैलीज वगैरह में शामिल होता है, हर एक वोटर, हर एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इवन गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज इसके ऊपर जो ऑब्जर्वेंस होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है और इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू गेट fair and free elections in India. Now coming to challenges in conducting free and fair elections. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो अभी हम लोग पढ़ेंगे. तो इंडिया जो है वो 28 स्टेट से बना हुआ है और हर स्टेट के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लिटरेसी है, अलग अलग टाइप के उनके माइंडसेट्स है. सो हर स्टेट में अलग अलग टाइप के एट्रोसिटीज या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रॉपर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस. इफ वी टेक इनटू अकाउंट द साइज ऑफ आवर कंट्री एंड द नंबर ऑफ वोटर्स, conducting elections becomes a truly challenging task. It is very huge task for Election Commission of India to conduct elections. The Election Commission has to work in accordance with the law while dealing with these challenges. Some of the challenges are mentioned below. बहुत सारे challenges है, पर उन challenges को रोकने के लिए भी certain laws है और उस law के अंदर में रहकर ही जो है Election Commission of India को काम करना है. Misuse of money takes place to a great extent during elections. The Election Commission has to take several measures to stop such a misuse of money. पैसे का बहुत बर्बादी होती है, पैसा लोगों में बांटा जाता है, 100 रुपया बांटा जाता है कि आप हमको ही वोट देना, कल ऐसा बोला जाता है बहुत सारे वोटर्स को. सो इट इज़ अ वेरी
bad thing for, you can say that, the democracy of our country. Second point, many political parties give election tickets to the candidates with criminal background. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को इलेक्शन का टिकट दे देती है, ऐसे लोगों को खड़े होने दे देती है इलेक्शन में जो लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है. दिस रिजल्ट नॉट ओनली इन criminalization of politics, but the election commission also faces problems in ensuring the elections are conducted in free environment. इससे प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी प्रॉब्लम होती है कि वो लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर पाते, और दूसरा पॉलिटिक्स में भी क्रिमिनलाइजेशन होना चालू हो जाता है. अनदर मेजर चैलेंज इज वायलेंस ड्यूरिंग द इलेक्शंस. बहुत सारा, यू कैन से दैट पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्शन लड़ते टाइम बहुत वायलेंट हो जाते हैं, मारा मारी तक उतर आते हैं. सो दैट पर्टिकुलर थिंग बिकम्स अ बिग चैलेंज. टू रिटेन द कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिक्स, लीडर्स गिव इलेक्शन टिकट्स टू देयर ओन रिलेटिव्स. ये नहीं होना चाहिए ना. अपने ही रिलेटिव को तुम लोग पॉलिटिकल पार्टी में मतलब टिकट देते जा रहे हो और अपनी फैमिली को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते जा रहे हो. दैट पर्टिकुलर थिंग बिकम्स अ वेरी बिग हिंड्रेंस टू द पॉलिटिकल ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री. दिस प्रैक्टिस क्रिएट्स अ फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स. उसका एग्जांपल तो मैं दूंगा नहीं, और ये क्रिमिनलाइजेशन का भी एग्जांपल दूंगा नहीं, बट स्टिल इफ आई थिंक यू पीपल आर क्वाइट मैच्योर्ड टू नो व्हाट आई एम टेलिंग राइट. Okay, coming to last point of the chapter, electoral reform. Reforms. Election is a continuous process. The future of the democracy depends on elections. Electoral process becomes reliable if election process gets improved. Some reforms are suggested below. What will its effect according to you? हर पर्टिकुलर स्टेज पे इलेक्शन का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट कैन नॉट वर्क लाइक इट यूज्ड टू वर्क इन 1950 1960. ठीक है, तो इलेक्टोरल रिफॉर्मेशन आना बहुत ज़्यादा जरूरी है. कुछ रिफॉर्म्स यहाँ पर दिए हैं, देखते हैं उसका क्या इफेक्ट है या क्या रिफॉर्म्स है वो तो पढ़ लेते हैं. टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिकल पार्टीज शुड गिव 50% कैंडिडेचर टू वुमेन कैंडिडेट्स एंड ट्राई टू इंश्योर दैट दे गेट इलेक्टेड. 50% ऑफ द सीट्स इन इलेक्शन शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट गिव कैंडिडेचर टू कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड. क्रिमिनल बैकग्राउंड जिसका है उसको टिकट्स नहीं देनी चाहिए, ताकि जो रिस्पेक्ट है वो बनी रहे. स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसीजंस गिवन बाय कोर्ट्स इन दिस रिस्पेक्ट. ठीक है, कोर्ट ने बोला है कि क्रिमिनल लोग को टिकट नहीं देना है तो नहीं देना है. ठीक है, यू शुड फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग. द गवर्नमेंट शुड टेक केयर दैट द इलेक्शन टेक केयर ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस. फिजूल खर्ची नहीं करनी है, पैसा जो है वो बर्बाद नहीं करना है. लास्ट पॉइंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट शुड बी अमेंडेड सो दैट द कैंडिडेट हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड वुड नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस. जो भी पर्टिकुलर लोग उनको चुन के ला रहे हैं, ध्यान में रखना है कि वो लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के ना हो, और अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के है और गलती से चुन लिए गए हैं तो लोगों में उतनी ताकत होनी चाहिए कि वो लोग अपने जो भी मेंबर को चुने हैं, अगर वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है तो उसको लोग वापस से सीट से उतार सकते हैं एंड दे कैन री इलेक्ट द पर्सन व्हिच इज एक्चुअली capable to run that particular constituency or country, whatever. So in this chapter we studied about the electoral process from various angles. In the next chapter we are going to study about political parties. Okay, so we covered this particular chapter. हमारा हिस्ट्री का 5th चैप्टर तक हो गया है. 6th चैप्टर जो है वो ओमिट है. हम लोग लेंगे 7th चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर. Till then, thank you so much. This was Pasit sir to you, winding up my lecture over here. If you are new to this channel, please subscribe to this channel. If you liked this video, please like and go. अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके जा सकते हो. नहीं समझ में आया तो वापस से देखो, और उसके बाद शायद से समझ में आ गया तो लाइक करके चले जाना, और शेयर करना मत भूलो अपने फ्रेंड के साथ. ओके, सो थैंक यू सो मच. बाय बाय.